पानी पर पंजाब सरकार के रवैये और हट को देखकर इनेलो आक्रामक नजर आ रही है। दरअसल इनेलो ने जिलों में प्रदर्शन किए और इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को लाचार बताया। पार्टी का कहना है कि पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा ऐसा क्यों नहीं कर रही। प्रदेश में पैदा हुए पानी के गंभीर संकट पर इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला से खास बातचीत की है। टोटल न्यूज की तरफ से खास बातचीत की गई है। हरियाणा में पानी का मसला बहुत गंभीर हो चुका है। आज इनेलो के विधायक आदित्य देवीलाल जी पानीपत आए हुए हैं। यहाँ प्रदर्शन भी किया, मांग की है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और पानी हम लेकर रहेंगे। आज डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। आदित्य देवीलाल जी हमारे साथ हैं। आज बहुत दूर से चल के आप पानीपत आए हो, क्या मंतव्य है, क्या आप कहना चाहते हो? ज्ञापन में क्या मांग की है? देखिए, काफ़ी दिन से हरियाणा त्राहिमाम हो रहा है। गांव में पीने का पानी नहीं है, ना लोगों के लिए पानी है, ना मवेशियों के लिए, और ना किसान के खेत में पानी है। किसान आज अपनी फसल काट के खेत में बैठा इंतज़ार कर रहा है कि मेरे खेत को कब पानी मिलेगा और मैं कब ज़मीन को जोतने का काम करूँगा। और ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसी लाचारी दिख रही है कि जो बीजेपी की सरकार है इतनी लाचार हो चुकी है कि हरियाणा के लोगों के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही। पानी हमारा हक है जो पंजाब ने रोका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है वो केंद्र सरकार के अधीन है। उसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप पहले कर लेना चाहिए था और प्रधानमंत्री को इंटरवीन करके और भगवंत मान सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि शायद आपस में मिले हुए हैं और पानी के मुद्दे पे कुछ और राजनीति चल रही है। हरियाणा के हितों की रक्षा हरियाणा सरकार को करनी चाहिए। हमने मुख्यमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आप कठोर फैसला ले, हम साथ हैं, लेकिन आप ढुलमुल रवैया रखोगे, दोकली नीति रखोगे तो हरियाणा के लोग आपकी दोकली नीति को समझ जाएंगे। वक्त आने पे आपसे हिसाब लेंगे। पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन कन्वीन किए गए 12 बजे है। वो लोग प्रस्ताव पास करें असेंबली में, जैसे कभी कैप्टन अमरिंदर ने किया था एसओएल के पानी को लेके कि हम पानी नहीं देंगे। ये क्या संभव है कानूनी तौर पर? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहली बार विधायक बना हूँ, 2 सेशन हुए हैं। पहला हमारा सेशन था जब ओथ ली, तब भी मैंने खड़े होकर एक बात कही थी कि पंजाब बारंबार इस बात का फ़ायदा उठाता है कि जो मसला हरियाणा के हित का हो वो ऑल पार्टी इकट्ठी होती है और वो सेशन कॉल करती है। कितनी बारी सेशन कॉल किया है पंजाब ने, एसओएल के मुद्दे पे किया, भाखड़ा के मुद्दे पे है। एक दफ़ा भी हरियाणा सरकार ने सेशन कॉल नहीं किया। इसका मतलब हरियाणा सरकार गंभीर नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। हरियाणा की जनता के साथ उसका कोई सरोकार नहीं है। जब वोट आएंगे तो ये लुभावनी बातें करते हैं। आज इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। हमने कल भी कहा कि आप सेशन कॉल करो, पंजाब को उसी तरीके का जवाब दो, पंजाब सरकार को, आम आदमी को, जिस तरीके का वो जवाब चाहती है। अगर हम उसमें कोताही और ढिलाई बरते हैं, इसका मतलब हमारी सरकार ने हथियार डाल दिए। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अगर पानी नहीं मिलता तो हम रास्ते रोक देंगे। हमें दिख रहा है कि ये विपक्ष और पक्ष दोनों मिल गए तो इंडियन नेशनल लोकदल चुप थोड़ी बैठेगी। हम सड़कों पे आएंगे, हरियाणा के लोगों के लिए लड़ेंगे, किसान के लिए लड़ेंगे, मजदूर के लिए लड़ेंगे। एसवाईएल के लिए चौधरी देवीलाल जी ने लड़ाई लड़ी। हरियाणा को अलग करने के लिए, हिंदी और पंजाबी सूबा को अलग करने के लिए चौधरी देवीलाल ने लड़ाई लड़ी। और सूबा अलग होने के बाद पानी के बंटवारे की बात आई। कई दफ़ा हमारा विरोध हुआ पंजाब से, लेकिन किसी बात पे जाके जब सहमति बनी कि हमें एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए, उस नहर के निर्माण में भी चौधरी देवीलाल ने अहम भूमिका निभाई। ये बात चौधरी बंसीलाल ने फ्लोर ऑफ द हाउस की है, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा। चौधरी बंसीलाल ने कहा कि मैं राजनीति से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहूँगा, मेरे चौधरी देवीलाल से विचार नहीं मिलते, लेकिन एसवाईएल के लिए अगर किसी ने सच्चे मन से काम किया तो चौधरी देवीलाल ने किया। ये बात उन्होंने कही। मैंने इसी बात को आगे कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने एसवाईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराया 2002 में। 2004 में हमने डायरेक्शन लागू करवाई कि इतने समय सीमा में इसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन 2004 से आज 2025 हो गया। 2004 में चौटाला साहब की सरकार में उन्होंने दिवाली मनवाई थी, लोगों के घरों पे दिए जलाए थे। फैसला तब आया था सुप्रीम कोर्ट का, आज तक पानी नहीं मिला। लोगों ने दिए जगाए थे ना, दिवाली मनाई थी ना, इसलिए कि पानी मिलेगा, हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे खुशहाल होंगे, हमारे खेतों में पानी आएगा, कोई भूख नहीं मरेगा, हर आदमी तरक्की करेगा। ये सोच थी चौधरी देवीलाल की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। 21 साल हो गए कथुरिया जी, 9 साल कांग्रेस रहेगी और 3 प्लान बीजेपी है। एक बूंद भी पानी लेके आए हैं। अरे पानी पे राजनीति करना चाहते हैं, हरियाणा के हितों को गिरवी रख रहे हैं। इससे बड़ी विडम्बना हरियाणा के लोगों के लिए क्या होगी? इंडियन नेशनल लोकदल ने, हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने जब हालात देखे, हरियाणा सरकार की लाचारी देखी, हमें मजबूरन मोर्चा लेना पड़ा और हमने ये ऐलान किया है
कि जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागी, हरियाणा के हितों के लिए खड़ी ना हुई, तो हम रास्ता रोकेंगे, पंजाब की गाड़ियां नहीं आने देंगे। आदित्य देवीलाल जी का ये कहना है कि पानी के मसले पर बीजेपी और दूसरे लोग मिले हुए हैं इनके साथ, साफ आरोप लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो हरियाणा में भी विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के जीने मरने का सवाल है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।